नई चीज कॉल इन एरिया। ठीक है, कॉल इन एरिया मतलब कल भी बताया था मैंने तुम लोगों को, पैसे नहीं मिलेंगे, मगर कुछ अमाउंट पे पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, एक शेयर होल्डर है, ठीक है, जिसके पास कितने शेयर हैं, 100 शेयर हैं, उसने अपन को अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। बात सिर्फ इतनी है कि उसने अपन को ना अलॉटमेंट दिया और ना ही फर्स्ट कॉल दिया। अब ध्यान से देखो, वही सेम केस कि हमें 60,000 की एप्लीकेशन मिली, हमने इशू कितने किए, 50,000 अलॉट कर रहे हैं या हम इशू कर रहे हैं। ठीक है, यही है आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन लिखने से अच्छा सीधे टेबल बनाओ, समझ जाना। 60,000 के लिए एप्लीकेशन मिली, 50 क्या किए हमने, इशू किए, कितने एडजस्ट करेंगे, 10। तो मतलब जिसने 60 के लिए अप्लाई किया उसको कितने दिए, 50। 10,000 क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कहाँ कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। आएगा समझ, कल की वीडियो देखना पहले। ठीक है, अब बस नॉर्मली ये है, तो ये चीज। अब सबसे पहले अपन पास करते हैं एंट्री। पहली कौन सी होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितने से, 60,000 शेयर्स पे। मान लो क्या है, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट और 5 रुपए फर्स्ट कॉल। कुल मिला के कितने का शेयर है, 10 रुपए का। और नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करते हैं अपन को, 50,000 शेयर इशू करने हैं अपन को, 10 रुपीज ईच। ठीक है, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स एंड एक्सेस मनी वॉज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। यही है क्वेश्चन, समझ गए। देखो 60,000 शेयर पे कितने रुपए मिले, 2 रुपए, इतना मिल गया, यानी 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, ये हो गई आपकी पहली एंट्री, बीइंग अमाउंट रिसीव। सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, जितना हमें इशू करना है, यानी कि 50,000, कितने रुपए के रेट से, 2। रिमेनिंग कहाँ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में, क्योंकि पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं अपन, एडजस्ट कर रहे हैं। 10,000 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 1,20,000। अरे नहीं नहीं, अलॉटमेंट का 3 है, ये तो हमें ज्यादा पैसा दे गया ना। हाँ, एडजस्ट करेंगे, हमने 1,00,000 रखा। हाँ हाँ, और ये अपना 20,000 हमारे पास एक्सेस पड़ा है। ठीक है, इतने में कोई डाउट। अब आते हैं अपन अलॉटमेंट की एंट्री पे। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितने से, 50,000 इंटू 3, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, थर्ड एंट्री। फोर्थ, अब यहां ध्यान देना, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ 2 एंट्री में होती है ऐसे केसेस में, एक ये सेकेंड एंट्री में और एक ये फोर्थ एंट्री में। कल के क्वेश्चन में क्या करना है, हमें यहाँ पे 1,50,000 मंगाना है। पहले से कितने पड़े हैं, कितने मिलेंगे, 1,50,000 में से 20 हटा दो, कितना बचा, 1,30,000। मगर यहाँ पे कुछ चीज और भी नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग है अपनी, क्या है ये, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल्स टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। यानी कि एक शेयर ऐसा भी है, एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर हैं, 100 शेयर है ही उसके पास, उसने क्या नहीं दिया हमें, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। पहले एक काम करो, उसने हमें क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। पहले थोड़ा वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, बस इतना समझ लो कि उसने हमें
फर्स्ट कॉल नहीं दिया, क्योंकि अलॉटमेंट का कुछ खेल है इसमें। ठीक है, अब होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, कितना चाहिए था? 150। कितना पुराना पड़ा हुआ है? 20। यहां समझ लो, बाद में उठा लेना कॉल। 20 कितना मिला? 1,30,000। 1,30,000। ये हुई 4 एंट्री। तो 5वीं एंट्री कहाँ पास करें? यहाँ आ जाएगी क्या? 5th, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर। देखो 5th एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर पे? 50,000 इंटू 5, यानी 2,50,000 डेबिट और 2,50,000 क्रेडिट। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा यहाँ पे। अब हमें मेन है कि अब हमें क्या करना है। तो 6th एंट्री को मैं थोड़ा यहाँ पास कर देता हूँ, इसको ना थोड़ा सा सरका के बना लेते हैं, तो 6th एंट्री आ जाएगी। अप्लाइड 60,000, अलॉट या इशू 50,000 और एडजस्ट। ये 60 को अपन ने दिए 50 और 10 को कर दिया अपन ने एडजस्ट। देखो इसको मिटा देते हैं अपन। 2 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, 5 रुपये फर्स्ट कॉल, टोटल 10। देखो 6th एंट्री को यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना। 6th एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड। देखो हमें चाहिए कितने थे? यहाँ ध्यान से समझना, मेन है ये। 2,50,000 चाहिए थे हमारे पास। जो अलॉटमेंट में एडजस्ट था वो हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे बात हो रही है कॉल इन एरियर की। ठीक है, कि कॉल इन एरियर में क्या है कि हमें एक बंदा है जिसके पास 100 शेयर है, उसने हमें फर्स्ट कॉल का 5 रुपये नहीं दिया। उसने, इसका मतलब उसने हमें 100 रुपीज 100 शेयर पे 5 रुपये नहीं दिया। मतलब कितने रुपए नहीं दिया? 500 रुपये नहीं दिया। हमें उससे कितने पैसे चाहिए थे? 2,50,000। और उसने हमें 100 शेयर्स पे कितने नहीं दिए? 5 रुपीज नहीं दिए। इसका मतलब उसने हमें कितने दिए होंगे? 2,49,500। जो 500 रुपये नहीं दिए, इसको हम किस नाम से लिखेंगे? कॉल इन एरियर 500 टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये हो गया। समझ में आया? थोड़ा सा टफ था, चलो थोड़ा सा तो टफ था। वापस वो अलॉटमेंट वाला, ये ज्यादा टफ है। हाँ, अभी तो ये वार्म अप है। ठीक है, अभी वो जो अलॉटमेंट बैठा है ना, उसमें तो आंसू निकल जाते तुम लोगों के। अगर वो अलॉटमेंट वाला का आता ना तो रो देते तुम लोग। देखो, हाँ कौन सा? नहीं, वो इतने से आता नहीं, वो सिर्फ इतने बड़े कैलकुलेशन में लगता। हाँ देखो, नहीं अभी आएगा वो भी, वो इस क्वेश्चन के बाद आएगा। देखो क्या है अपनी स्टेटमेंट। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, उसने अपन को फर्स्ट कॉल नहीं दिए। फर्स्ट कॉल नहीं देता है जो भी एक शेयर होल्डर हमें कोई अमाउंट नहीं पे कर पाता, तो हम इस टर्म को बोलते हैं कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर मतलब हमें पैसा नहीं मिला। तो जो 100 शेयर होल्डर है उसने हमें फर्स्ट कॉल यानी कि 5 रुपए नहीं दिए, तो कितने रुपए नहीं दिए? 500 रुपए नहीं दिए। पहले अपन ने टेबल बनाई जैसा कि था कि हमें इश्यू कितने करने थे? 50,000 शेयर इश्यू करने थे। कितने रुपए का ईच? 10 रुपीज का ईच। एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई? 60,000 शेयर्स। 10,000 अपन ने क्या कर दिए? एडजस्ट किए। कहाँ पे एडजस्ट किए? अलॉटमेंट पे। ठीक है, हमने एंट्री पास करना चालू की। पहली एंट्री जितने की एप्लीकेशन मिली, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 60 इंटू 2 रुपीज एप्लीकेशन पे 1,20,000। 1,20,000
सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 120, सेम टू शेयर कैपिटल जितना इश्यू कर रहे हैं 50,000 और जो एडजस्ट कर दिया 10,000 इंटू 2 20। थर्ड में आए शेयर अलॉटमेंट, नॉर्मल एंट्री पास होगी अब से 50 से, तो 50 इंटू अलॉटमेंट में कितना है 3, 1,50,000 हमें 1,50,000 थे, पुराना कितना एडजस्ट करना है यहाँ देखो, ये कितना है 20,000 एडजस्ट करना है, ये हमने एडजस्ट किया 1,50,000 माइनस 20 कितना मिल गया 1,30,000। 1,30,000 कहानी क्या थी, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, उसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना है, पहले तो हमें तो नहीं पता था वो नहीं देगा, हम तो जब सामने वाले से कुछ मंगवाते हैं तो मैं सोच के मंगाते हैं सब दे देंगे, अब कुछ नहीं देते तो अलग बात हो जाती, तो हमने एकदम ड्यू करते टाइम आराम से मंगवाया 50 इंटू 5 2,50,000 मंगवाया, 2,50,000 मंगाया, जब बैंक में पैसा आया तब पता चला 250 में से 100 इंटू 5 500 तो नहीं मिले, यानी कि कितने मिल गए 249,500, जो 500 नहीं मिले इसको हम किस नाम से दिखाते हैं, कॉल इन एरियर, यानी कि 500 शेयर्स पे 5 रुपीज के रेट से, नहीं सॉरी 100 शेयर्स पे 5 रुपीज के रेट से 500 नहीं मिला, दोनों का टोटल 2,50,000। समझ में आया? अब उसको क्या हुआ देखो, दिख रहा है ना 3 रुपीज एप्लीकेशन, 7 अलॉटमेंट, बैलेंस ऑफ फर्स्ट कॉल, तो बैलेंस कितना होगा 7 प्लस 3 10 और 14 का है तो बैलेंस कितना निकला 4, कैसे निकाला अपन ने 10 प्लस 4 प्रीमियम मिला के 14, 14 माइनस 10 कितना आया 4 ऑन फर्स्ट कॉल, हमें इशू करने थे 50, एप्लीकेशन रिसीव हुई 55। अब यहाँ पे कहानी आती है, देखो शेयर होल्डर holding 500 shares fails to pay allotment and first call। अब यहाँ पे अपन करेंगे कहानी, ठीक है, पहले तो एक काम करो, पहले प्रीमियम हटाओ, रहने दो प्रीमियम, हटा दो प्रीमियम, हटा दो रहने दो प्रीमियम, प्रीमियम पे और जुट जाओगे, ठीक है, प्रीमियम हटाओगे तो 3 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट, 4 रुपीज फर्स्ट कॉल, प्रीमियम हटा दो, फर्स्ट कॉल 4 है 4 है, देखो 3 प्लस 3 6 और 6 और 4 10। अब ध्यान से देखना क्या बोला है यहाँ पे, एक शेयर होल्डर है जिसने अपन को अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दिया, देखो याद रखो एक स्टेटमेंट लिखो उसके बाद नोट डाल के, और बड़े बड़े लेटर्स में लिखना सबसे बड़ा नोट है, लिखो इसी क्वेश्चन में आ गया, when a shareholder fails to pay the second installment, ऑब्लिक करके लिख लो allotment, then we have to calculate the 4-step calculation, then we have to calculate the 4-step calculation। अब बेटा ध्यान दो, 4-स्टेप कैलकुलेशन मतलब इसको सरल भाषा में बोलते हैं पापा क्वेश्चन। पापा क्वेश्चन मतलब सबसे बड़े जो क्वेश्चन होते हैं ना वो यही है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे छोटी सी टेबल बना ली है, अप्लाइड है प्लस 55, इशू है 50 और एडजस्ट कर रहे हैं हम 5, यही कहानी है, ठीक है। 50 को 55 को हमने 50 दिए और 5,000 कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं अपन इन अलॉटमेंट। क्या बोला था, क्या नोट लिखे हो, इफ अ शेयरहोल्डर फेल्स टू पे द अलॉटमेंट या सेकंड इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पे ये भी क्या है सेकंड इंस्टॉलमेंट हमें फेल्स टू पे नहीं दे रहा, तब हमें क्या निकालना पड़ेगा 4-स्टेप कैलकुलेशन। अब 4-स्टेप कैलकुलेशन देखो, अब पहले इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, शेयर होल्डर के पास कितने शेयर है 500, देखो यहाँ ध्यान दो, जिसने 55,000 के लिए अप्लाई किए होंगे हमने इनको कितने शेयर दिए 50 शेयर दिए, ठीक है। तो एक बंदा है जिसने 500 को हमने उसको शेयर दिए हैं, तो उसने अप्लाई तो ज्यादा के लिए किया होगा,
यहाँ लिखते हैं अपन अप्लाइड और यहाँ लिखते हैं उसको अलॉट। तो ये इसका हमें अलॉटेड गिवन है, मतलब इसके पास इतने शेयर है। जैसे तुम वही वाले एग्जांपल पे आ जाओ, 12 रुपए की मैगी 20 रुपए, तुमने 20 रुपए दिए तो तुम्हें मिले कितने, लेना कितना 12 का सामान था, 8 तो उसने वापस कर दिया, ठीक है। बट उसने सेकंड केस में किया था 8 तो तुमसे रख रहा है, तो ये रखने वाला ही केस है कि इसने 8 तुम्हारे रख लिए। तो जिसने 55,000 की मैगी खरीदी, जिसने 50,000 की मैगी खरीदी उसने पैसे कितने दिए 55, उसके 5,000 जमा है। ऐसे ही जिस बंदे ने 500 रुपए दिए थे मैगी के लिए, जिसको 500 रुपए की मैगी मिली, पैसे तो उसने ज्यादा दिए होंगे ना, दिए होंगे, तो उसको ले लिया अपन ने एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 55,000 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 50,000, 4 से 4 करते हैं 10, तो कितना आया 550 शेयर। यानी ये 550 शेयर के लिए क्या किया होगा उसने, अप्लाई किया होगा। ध्यान से सुनो वापस से, ठीक है। अब हमारे पास क्या थे 55,000 के लिए उसने एप्लीकेशन दी, हमने उसको कितने इशू किए 50, कितने एडजस्ट कर रहे हैं अपन 5,000। तुम लोगों ने नोट में क्या लिखा हुआ है, इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द सेकंड इंस्टॉलमेंट, जिसका नाम अलॉटमेंट भी हो सकता है। अगर वो बंदा नहीं देता तो अपन कौन सा कैलकुलेशन निकालते हैं, 4 स्टेप कैलकुलेशन निकालते हैं। 4 स्टेप कैलकुलेशन को सरल भाषा में बोलते हैं अप्लाइड और अलॉट को फाइंड आउट करना। जिसने 55,000 के लिए अप्लाई किया था उसको कितने शेयर दिए हमने 50, तो जिसके पास ये होल्डिंग है मतलब ये इसके पास, इसको ये आपको इस वर्ड से भी होता है, अ शेयर होल्डर अलॉटेड 500 शेयर्स। अलॉटेड भी तो सही है, अलॉटेड मतलब किसके नीचे लिख दिया अपन ने, अलॉटेड के नीचे। तो हमें क्या फाइंड करना है, अप्लाइड। आपके पास कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, अ शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स, तो फिर आप क्या निकालोगे, अलॉटेड नहीं, अलॉटमेंट नहीं बेटा, अलॉटेड। अभी क्या है आपके पास, अलॉटेड गिवन, तो हमने क्या निकाला, अप्लाइड फाइंड। अप्लाइड होगा तो क्या निकालोगे, ठीक है। यानी कि उस बंदे ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, उसने बोला होगा मुझे 550 शेयर दो, हमने बोला नहीं हम इतने नहीं दे पाएंगे, हम आपको कितने दे पाएंगे, ठीक है। तो जब उसके 500 है तो उसने पैसे कितने के लिए दिया होगा, तो आप जब सेकंड एंट्री पास करते हो, फर्स्ट एंट्री तो 55 से पास करते हो ना, अब वही चीज आपको इस सिंगल बंदे का निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालते देखो, यहां तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, अब उसका एप्लीकेशन भी लेंगे हम और इसी का हम अलॉटमेंट भी लेंगे। एप्लीकेशन में तो अपन जितने के लिए अप्लाई किया उतने से पास करेंगे, यानी कि उसने 550 शेयर्स में कितने रुपए दिया होगा एप्लीकेशन पे, 3 रुपए के रेट से, यानी हमें कितना देके गया 1650 दिया। क्या हमें उससे 1650 चाहिए थे, नहीं, हमें उसको इशू कितने करने थे शेयर 500, तो उस 500 के कितने रुपए चाहिए थे हमें उससे 1500, कितने देके गया वो, कितने ज्यादा देके गया 150 ज्यादा देके गया है, इसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट। वेरी गुड, मेरे को तुम लोग के चेहरे समझ में आ रहे हैं सब जब सूना सूना सा लग रहा है तुम लोगों को, बट ये क्वेश्चंस आते हैं, ये बेटा तुम लोग एक बार में नहीं आएगा, धीरे 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 प्रैक्टिस में आएगा। इस क्वेश्चन को जब तुम लोग 3-4 बार रेगुलर करोगे ना तब जाके समझ में आता जाएगा। एक्सेस अलॉटमेंट कितना है 150, 2 तारीख से होगा। ठीक है, ये दिख रहा है ना, हाँ। अब अपन ने क्या मंगवाया, अलॉटमेंट मंगवाया। अलॉटमेंट पे कितने शेयर्स मंगाएंगे 500 पे, कितना रुपए, अलॉटमेंट में कितना है फिर से 3, यानी आपने कितना मंगवाया, आपसे हमने कितना मंगवाया 1500, आपका पुराना कितना जमा है हमारे पास 150, तो 150 आप हम एडजस्ट करेंगे, एक मिनट देखो, ओके। वापस से अलॉटमेंट पे कितना मंगवाया 500 पे 3, 1500, कितना पुराना एडजस्ट किया
चलो देखो क्या था यहाँ पे 50,000 रुपीज पे 3 रुपए 15 रुपए मंगवाए, पहले से कितना जमा है हमारे पास, तो सामने वाला बंदा हमें कितना देगा, बट क्या वो हमें दे रहा है, अलॉटेड फेल्स टू पे। अब देखो उसने हमें ये नहीं दिया, नॉट पेड, उसने हमें अलॉटमेंट भी नहीं दिया और क्या नहीं दिया, वही 500 शेयर्स पे ये 4 रुपए भी नहीं दिया, यानी कि 2000 रुपए भी नहीं दिया और ये 1350 भी नहीं दिया, तो टोटल कितना नहीं दिया उसने हमें, यहाँ पे इतना और यहाँ पे इतना, फेल है ना, नहीं पे कर पाया। अब अगर ध्यान से सुनना, ये इतनी हमें तामझाम इसलिए करनी पड़ी कि अगर आप ये चीज नहीं निकालते, ध्यान से सुनना, तो क्या करते आप, सिंपल क्या करते आप, ये 500 शेयर्स को 3 रुपीज से इंटू करते कि हमें अलॉटमेंट नहीं मिला, और 500 शेयर्स पे 4, यानी कि 2000 और 1500, टोटल कितना करते आप, जबकि आप आ कितना रहा है 1350, और सिर्फ 150 रुपए का खेल है, बट उसके लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इसी को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल या 4 स्टेप कैलकुलेशन। हाँ, अब आपसे एमसीक्यू में ना ये पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे एमसीक्यू में और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप फर्स्ट कॉल का कॉलिंग एरियर का अमाउंट बताओ, आपने जो अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला वो बताओ, तो कितना पैसा मिल गया वो बताओ, ऑब्वियस सी बात है ना, ठीक है। मतलब आपसे ये पूछा जाएगा कि अप्लाइड शेयर कितने हुए। देखो एक एमसीक्यू पहला आपका ये बन सकता है, दूसरा आपका ये बन सकता है कि ये वाला अमाउंट, तीसरा आपका ये वाला जो आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, ये 3 एमसीक्यू आपके बन सकते हैं। तो ये एमसीक्यू वाले कब आना है, मतलब स्कूल टर्म 1 में, बोर्ड में नहीं है, अबे टर्म 1 बोर्ड ही है, चलो नोट करो उसको।